मुझे इनसे अनुमति लेनी होगी अम्मा। कहाँ जरूरत है, अभी खाना लगने में बहुत देर है और दामाद बाबू तब तक आराम करेंगे, उनको पता भी ना लगेगो और तू जाके वापस भी आ जावेगी। नहीं अम्मा, मेरा पत्नी धर्म कहता है कि कहीं जाने से पहले मुझे उनसे पूछना होगा। पूछ ले ताकि वो तो को मना कर दे, जाने से मना कर दे और तो को जाना ना पड़े, बस। मुझे इनसे अनुमति तो लेनी ही होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखा, माँ ने भी तुम्हें काम करने नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था तुम आराम करो। जितना हम तुम्हें काम करने से रोकते हैं उतना ही तुम काम करती हो। चलो आराम से बैठो। मेरी एक बात मानेंगे? राधिका, एक बार तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगा। मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है। कहाँ? वो नंदू के घर। अभी? कैसी बातें कर रही हो राधिका इस समय? मैं बस मिलकर वापस आ जाऊंगी। तुम क्यों खुद को ऐसे थकाना चाहती हो? रात भर आराम कर लो, कल सुबह मैं खुद तुम्हें लेके चलूंगा, ठीक है? और मेरा अभी। राधिका, मैंने मना कर दिया, बस अभी हम नहीं जा रहे, कल सुबह जाएंगे। राधिका, बिटिया देव बाबू को ले आ, भोजन लग चुका है। अम्मा जी, विशाखा सो रही है क्या? मुझको ना पता है। आप उसके साथ थी ना? वो भोजन करने के लिए तो आ रही है ना? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दीपकी जी, मिष्ठान भी ले आए। जी। आइए 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 तमाम। विराज जी। राधिका, बिटिया विशाखा को ले आएगी? तबीयत कैसी है विशाखा? जी ठीक है। क्या हुआ तुझे? कमजोर हो गई है, इतने दिन से घर का खाना ना खाया ना उन्हें। ई की परेशानी के बारे में कौन है सोचने वालों? सबको अपनी अपनी पड़ी है। कौन को खबर ना है कि विशाखा ठीक है या बीमार। राधिका, मीठा ले जा बिटिया। हे प्रभु। हाँ, आइए। आप विश्राम कर लीजिए, मैं माँ और विशाखा के साथ खाना खाकर आती हूँ। इका तार किसने जोड़ो? वो अम्मा जी, सुबह इनको फोन पर बात करनी थी, इसलिए इन्होंने ही। हेलो विशाखा, विशाखा मुझे पता है कि ये तुम ही हो। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिल सकती ना तो मैं तुमसे आके मिलूंगा।
अब तो मेरे पास तुम्हारा नंबर भी है और तुम्हारा एड्रेस का पता करना मेरे लिए 2 मिनट का काम है। तुम सुन रही हो ना? एक बार मुझसे मिलो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बस स्टॉप के पीछे गोविंद धर्मशाला में रुका हूं, रूम नंबर 34। मुझसे आके मिलो। एक बार अगर मैं तुम्हारे घर पहुंच गया ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हाल होगा। किसका फोन था बिटिया? गलत नंबर था माँ। आज बार बार यही हो रहा है। अम्मा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, इसलिए तो अम्मा जी ने फोन का तार काट दिया। विशाखा जी माँ। जरा ये थालियां उठाने में मदद कर दे, धो के रख देते हैं। कुएं पर अभी भीड़ भी नहीं होगी। अब तो विश्वास हो गया हो ना मेरी बात पर? को पता था कौन का फोन था। ऐसन आदमी से विशाखा को अलग न कियो तो घोर अनर्थ हो जावेगो। भोर तक तो बहुत देर हो जावेगी। जो करना है आज ही करना पड़ेगा। बोल, करेगी ना अपनी बहन के लिए इतना सा? जावेगी ना आज रात को उसे मिलने के लिए? बोल, जावेगी ना? राधिका, आजा बिटिया, भोजन कर लेते हैं। आ राधिका, राधिका, नाराज हो? पानी चाहिए आपको? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? नहीं, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें नंदू के घर जाने से मना कर दिया ना, तो शायद तुम्हें बुरा लग गया हो। नहीं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? बस राधिका, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओ। गुफा के पंडित ने भी यही कहा है ना कि पूर्ण चंद्र ग्रहण तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और उसके बाद हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। कुछ भी करी के राधिका को विक्रम के पास भेजना ही पड़ेगा। अगर आज रात राधिका उसे मिलने ना गई तो सारा सोचा धरो का धरो रह जावेगा। जो राधिका मिलने चली गई तो विशाखा की आधी परेशानी सुलझ जाएगी। आगे तो फिर मोको ही संभालना है। विशाखा किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गई है। वो आदमी अच्छा ना है, पुलिस के पीछे पड़ी है। तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती ना, तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। वरना अगर मैं तुम्हारे घर पहुंच गया ना, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या हाल होगा। नहीं, मैं यहाँ आराम से कैसे सो सकती हूँ? वहां एक राक्षस मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। मुझे उसे रोकना ही होगा।
मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपके मना करने के बाद भी मैं इस समय घर से बाहर जा रही हूँ। मुझे अपनी बहन की खातिर उस आदमी से मिलना ही होगा। कान्हा, मेरा साथ देना। आप तो जानते हैं ना मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। कहाँ है? कमरा चाहिए? जी नहीं, मुझे किसी से मिलना है। इस वक्त? जी, बहुत जरूरी है। ठीक है। के कारण यहां पे छुप के बैठा हूं, परिंदा वन की गलियों की खाक छान रहा हूं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, तो उसे एक बार लगता है इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शादी मुबारक हो। तुमको कहीं देखा है?
तुम तो देव की वाइफ हो ना, पुरोहित खानदान की छोटी बहू। हाँ। देव कितना नीचे गिर गया यार। पहले उसने मुझे फोन करके कड़वी बातें सुनाई, अब उसने तुम्हें यहां भेज दिया। ये पुरोहित खानदान को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? पहले तो उन्हें मेरा घर आना अच्छा नहीं लगा, फिर उस दिन उस महफिल से भी मुझे निकाल दिया। उन्हें पता है कि तुम इतनी रात को मुझे यहां मिलने आई हो? ना गिरा हुआ परिवार है। तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ ना बोलो तो यही अच्छा होगा। ओके 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 ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बोलो ना। क्यों आई हो यहां? अपनी बहन के लिए। तुम्हारी बहन? विशाखा। विशाखा तुम्हारी बहन है? ये देव की भी क्या किस्मत है यार। घर वाली इतनी खूबसूरत और आधी घर वाली इतनी हॉट। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, वैसे मुझे अभी अपना विशाखा से हिसाब किताब पूरा करना है। तुम उसके साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, उसकी जिंदगी से दूर चले जाओगे। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं, तुम सोच भी नहीं सकती हो। और वैसे भी तुम्हारी बहन के साथ खेलना तो बहुत ही आसान है। तुम्हें पता है बॉम्बे में हीरोइन बनने के लिए उसने किस किस तरह के समझौते किए हैं? छी 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 छी। एक पंडित की बेटी होते हुए एक धंधे वाली से भी बढ़। अभी ये किस बात की सजा है? अपने मुंह से मेरी बहन का नाम लेने के लिए। और वो जो सारा दिन मेरा नाम जपती है वो? ना समझ है वो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। और वो तो मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही है, उसका क्या होगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारे साथ देखने के बजाय मैं उसे जिंदगी भर अकेले देखना ही पसंद करूंगी। ओके ओके, तुम उससे एक बार पूछ तो लो कि वो क्या चाहती है। विशाखा क्या चाहती है तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस इतना याद रखना कि अगर तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैं जानती हूं पुलिस तुम्हें ही ढूंढ रही है। तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन के बारे में पुलिस। छोड़ छोड़। आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया मिस्टर विक्रम, तुम हमारे हाथ से बच नहीं सकते। मुझे अकेले को क्यों पकड़ रहे हो? उसकी बहन